हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और भाई कल रात की तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। कल रात जब मैंने व्लॉग एंड किया और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद हम सोए तो भगवान जी ऐसे बरसे ऐसे गरजे, ना पूछिए मत। बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ इतनी ओलावृष्टि हुई ना कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे रूम के ऊपर छत है, टीन वाली जो चादर होती है वो है, लेंटर नहीं है। तो जब वो ओले उस पर पड़ रहे थे, मेरे को तो लग रहा था इतने मोटे मोटे ओले उस पर पड़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब थोड़ी देर बाद ना वो छत से निकल के नीचे आने वाले। इतनी शोर, इतनी गड़गड़ाहट, और मतलब डर लग गया था, और लाइट भी चली गई साथ में ही। तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है कल पूरी रात, लेकिन उन ओलों ने ना सारे पेड़ के पत्ते झाड़ दिए, और जो फसल थी वो सारी बर्बाद कर दी, जो भी लोगों की लगी हुई होगी, क्योंकि इतने मोटे ओले थे। लेकिन बारिश होने के बाद आज पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं। हल्की हल्की सी धुंध है और हल्की हल्की सी धूप आ रही है, उसके पीछे से पहाड़ियों पे ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उठ रहा है हल्का हल्का सा। तो आज का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। और जब तो मैं सुबह उठी ना 7:30 बजे के आसपास, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी मैं आई हूँ गौशाला के पास गाय को पानी की केन लेके, क्योंकि वो मम्मी नहीं उठा सकते अकेले, तो वो हमें समय से पहले छोड़नी पड़ती है। तो अभी गाय को बाहर नहीं बांधा है, क्योंकि गाय के बांधने की जगह में ना काफ़ी ज़्यादा पानी है। और ज़मीन देखिए, आप बता रही है कि कितनी मतलब रचने वाली बारिश हुई है। तो अच्छे से पानी ज़मीन में रचा हुआ है। और अब थोड़ी उम्मीद है कि ये जो खेत है, जो भी हल्के हल्के हरे हैं, ये थोड़े ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। और अब जो धूप लगेगी ना, तो उनसे इसकी मतलब जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी। तो ये दोनों खेत हमारे हैं, और दोनों खेतों में ना हमने जौ बो रखा है। इसमें गेहूं नहीं है, जौ ही जौ है, जिसको मोर और मुर्गे ना सुबह शाम भर पेट खाते हैं। तो इन्होंने देखिए एक एक साइड से तो खाली भी कर दिया है, जहाँ से इनके ऊपर नीचे आने जाने का रास्ता है जंगल से। तो बस अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। और ये देखिए, ये डंडे भी गीले, बिल्कुल मतलब रच के बारिश हुई है। बढ़िया मज़ा आ गया भाई आज की बारिश का। और आसपास का व्यू तो आपने देख ही लिया है। दूर दूर की पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा धुंध होने की वजह से नहीं दिखाई दे रही हैं, और सामने वाली पहाड़ियाँ तो ऐसे लग रही है जैसे नहा धो के रेडी करके खड़ी कर रखी होंगी। तो बस ये देखिए आप यहाँ पे। अब थोड़ी देर बाद गाय को भी यहाँ बांधना होगा, जब थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा मौसम। और ये डंडे वगैरह भी तभी उठाएंगे, पहले घर का काम निपटा के आते हैं। कल मैं अकेली थी तो गोबर नहीं फेंक पाई, तो इस वजह से गोबर भी देखो किस तरह से गीला हो गया है। तो इसको भी थोड़ी देर इसका पानी निकलने देना पड़ेगा, उसके बाद ही टोकरी में डाला जाएगा, वरना ये ना सारा मेरे ही सिर पे आ जाएगा। तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ, और घर के छोटे मोटे काम निपटा देते हैं। तो ये पानी की केन जो मैं अभी लेके आई थी। और भाई ठंड में ये देखो, इस तरह से गाय के दरवाजे को ना डबल कंबल से हमने कवर किया होता है, ताकि इसमें से हवा बिल्कुल भी अंदर ना जाए। तो ये दरवाज़ा भी सेम इस दरवाजे की तरह है, तो ऊपर नीचे से हवा काफ़ी चली जाती है, इसलिए इसको ना कंबल से इस तरह से कवर किया रहता है, ताकि गाय को भी गर्माहट रहे अंदर। और बाकी तो ऊपर नीचे अच्छे से घास बिछाया होता है हमने। तो आज ना मॉर्निंग काफ़ी फ्रेश सी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही एनर्जी है आज मॉर्निंग में। और ये देखिए मोर की आवाज़ है, मेरे चुप होते हुए ये भी चुप हो गया। तो ये भी आज काफ़ी खुश है, सभी काफ़ी खुश हैं आज। तो यहाँ पर मम्मी भी मक्की की रोटी बनाने लग गए, क्योंकि मन्नत के पापा को बहुत पसंद है मक्की की रोटी। गेहूं की रोटी तो हमने बना दी है, और ये 2 रोटी हमारी गुनगुन और बुलबुल की। तो जब मम्मी परे जाएंगे तो ये अपने साथ ले जाएंगे। और आज भी आग सेकने का भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि बाहर ठंड तो नहीं है इतनी, बारिश होने से थोड़ी ठंड कम हो जाती है। तो बस जितनी देर में मम्मी यहाँ मक्की की रोटी बनाएंगे, उतनी देर में मैं ये मटर गाजर आलू काटूंगी, ताकि मैं दिन के लिए एक बढ़िया सी सूखी सी मिक्स वेजिटेबल बना सकूँ। बस इसमें फूल गोभी की कमी है, बाकी तो 2-3 आइटम्स हैं मेरे पास। तो वैसे भी ये ना ऐसे सूख ही रही है रखे रखे, तो सोच रहे हैं आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो बस एक साथ सारे काम हो जाएंगे, फिर एक साथ हम लोग जाएंगे गाय के पास पर काम निपटाने, क्योंकि कल कुछ काम नहीं हो पाया ख़राब मौसम होने की वजह से। तो आज सोच रहे हैं धूप भी आ रही है, तो सारे काम जो इकट्ठे हुए हैं वो सारे आज कर लेंगे हम।
तो मन्नत भी आ गई है किचन में। उठे हुए तो इसको आधा घंटा हो गया, लेकिन मैं इसको ऊपर ही रख के आई थी इसके पापा के पास। लेकिन अभी अपना पूरा सामान लेके आ गई है, तो बस हम लोग खाना बना के फ्री हो रहे हैं और अब मन्नत खाना बनाएगी। ठीक है, हाँ लो आपकी कढ़ाई में मटर रख देती हूँ, मटर की सब्जी बनाओ। गैस कहाँ है आपकी? कहाँ है गैस? गैस तो लाए इधर, गैस रखो, गैस रखो ये। तो मेरी कलरफुल सब्जी भी बन के रेडी हो गई है लंच के लिए। और अब मैं सारा काम निपटा के किचन का जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज मुझे अपना हेड वॉश करना है। साथ ही में मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी है। और ये काम इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है, मतलब मैं इतना जल्दी इसलिए नहा धो पा रही हूँ क्योंकि आज मन्नत के पापा ने जितना भी गोबर था ना पर गाय का, वो सारा खेत में पहुँचा दिया। तो बस वो मतलब मेरे लिए और मम्मी के लिए काफ़ी सहारा हो गया। तो बस इन्होंने लंच टाइम के बाद अब ऑफिस निकल जाना है, तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ कि सारे कपड़े भी धो देती हूँ, नहा भी लेती हूँ, मन्नत को भी नहा देती हूँ, सो दैट कि मैं इसको अच्छे से सुला सकूँ सही समय पर। हाँ जी, एक बच्चा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मन्नत यहाँ पे अपने ही किचन के बर्तनों में खा रही है हेल्दी खाना। हेल्दी है ये, बहुत हेल्दी है ये जैम्स है ना। और इसको भी घर का काम करते करते काफ़ी चोटें लग गई है हैंडू में, और छी मेरे नेल पेंट पूरा निकल रहा है। तो अब इतने गंदे, खैर हाथ आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन नेल पेंट ये निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, काम करते खुखू लग जाता है। खुखू भी उन्हीं को लगता है जो काम करते हैं ना। खाओ दवाई, लो लो दवाई खाओ। दो कौन सी वाली कलर की खानी? ब्लू, लो 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 ब्लू। डॉक्टर साहब खा लो खा लो, अब ठीक हो जाओगे आप। तो गाइज़ जितनी देर में मैं नहा के बाहर आई बाथरूम से, उतनी देर में मौसम फिर से गड़बड़ा गया है। मतलब फिर से बादल आ गया और जो हल्की हल्की सी धूप थी ना वो भी चली गई। तो ऐसा मौसम देख के तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और स्पेशली जब मैंने हेड वॉश किया हो ना उस दिन तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही ठंड लगती है, चाहे ठंड हो भी ना। तो अब मैं कपड़े भी धो ही लेती हूँ। बाकी सभी लोग तो लंच कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ खास भूख नहीं है, तो सोच रही हूँ कि निपटा ही लेती हूँ काम। उसी के साथ साथ आज हमारे घर के पास काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि ताऊ जी के घर में लगने वाला है छत डालने का काम। तो बस उसी का सामान आया हुआ है, और 2 नेपाली भाई और बहन वो सामान ढोने का काम कर रहे हैं। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन दोनों शक्ल से देखने में बिल्कुल भी नेपाली नहीं लग रहे हैं, नॉर्मल हमारे जैसे ही लग रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं भाई ये नेपाली लोग, इसीलिए इनको बहादुर कह के भी बुलाया जाता है। तो बस ये लोग इस तरह से एंगल ढो रहे हैं, ऊपर से जो छत के नीचे लगेंगे टीन के नीचे। तो एक एक ही इतना भारी है कि ये एक समय में ना एक ही ला पा रहे हैं। प्लस रास्ता इतना ख़राब है, लेकिन बारिश होने की वजह से ये फ़ायदा हो गया है कि रास्ते में नमी है तो पैर स्किट नहीं कर रहा है, तो वो ईजीली पैर दब रहा है वहाँ पे। तो बस अब ताऊ जी भी इनके लिए ग्लव्स लेके आ गए हैं, क्योंकि ये इतने काले हैं ना एंगल के, पूरे हाथ काले कर रहे हैं। ये मैं एक दिन बैठी थी तो मुझे पता है। तो बस ताऊ जी ने इनको एक एक पेयर ग्लव्स का दे दिया है, तो काफ़ी हेल्प इन लोगों की हो जाएगी। और ये देखना 1 बजे इन्होंने शुरू किया है, तो देखते हैं शाम तक ये कितनी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ये रुकने वालों में से तो नहीं है। एक बार अगर ये लोग काम शुरू कर दे तो फिर ख़त्म करके ही दम लेते हैं। अभी मैं और मन्नत आ गए हैं घर के पीछे, क्योंकि हमने ना यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। वो काम क्या है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताऊ जी के ना घर का काम कुछ चलने वाला है, तो उस साइड तो उन्होंने वो एंगल रख दिए, लेकिन जो और भी सामान आने वाला है वो यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर ना कुछ ईंटें पड़ी हुई है, तो ये हमने यहाँ से हटानी है, ताकि इनके लिए ना काफ़ी अच्छा एक एरिया बन जाए यहाँ पे सामान रखने के लिए। तो बस मम्मी ने ईंटों से मिट्टी तो हटा दी थी, थोड़ी देर पहले झाड़ दी थी। तो बस अब हमने ये ईंटें यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ रखनी है, ताकि ये भी सेफ़ रहे और सामान रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एरिया बन जाए। तो बस अब ये वाला काम मैंने करना है। मन्नत ऊपर आओ, आओ इधर आओ, सीधे में आओ, पहले सीधे में आओ इधर, तब खेलो, तब मम्मा काम करेगी। आओ
तो चलिए जी, ये वाला काम भी हो गया। वहाँ से सारी ईंटें फटाफट हमने यहाँ पे लगा दी है। आज मेरा लंच लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है, तो मैंने बढ़िया से दाल सब्जी और रोटी को ना बिल्कुल करारा सा करके रखा है, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो खाना फिर अच्छा सा होना चाहिए। और अगर आपकी थाली अच्छे से सजी हुई हो तो आप एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हो, और आप एक्स्ट्रा खाना भी सिर्फ ठंड में ही खा सकते हो। गर्मियों में तो भाई सोच समझ के खाना पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी में। लेकिन ठंड में और सर्दियों में ना सब कुछ पचता है, आप जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ। तो बस अब मैं साधारण से खाने का मज़ा ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे ही मैं खाना खा के फ्री हुई, वैसे ही सभी लोगों ने बोला कि अब हमारा तो चाय पीने का समय हो रहा है, तो ममता फटाफट से ना चाय भी बना दे। तो बस मैंने फटाफट से चाय बनाना भी शुरू कर दी है, ताकि सभी लोग ना फ्री हो जाए और थोड़ी देर के लिए किचन बंद रहे। वरना कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई चाय पी रहा है, कभी कोई पानी पी रहा है, और किचन ना एक मेस की तरह बस रनिंग मोड में है। तो बस अब चाय पीने के बाद मैंने सबको बोल देना कि 1-2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, अब हम डायरेक्ट डिनर बनाएंगे। जितने में मेरी चाय उबली उतने में मैंने दादी जी के नेल्स भी कट कर दिए। और इन्होंने ना मुझे कल बोला था, अब दादी जी काफ़ी ओल्ड हैं तो इन्हें अब दिन याद नहीं रहते कि आज मंगलवार है, बुधवार है। तो इन्होंने मुझे कल बोला था कि ममता मेरे नेल्स काट दे, लेकिन मैंने इनको बोला था कि मैं कल काट दूंगी आपके नेल्स। तो बस अभी ये आए तो मैंने बोला रुको रुको मैं काट ही देती हूँ, वरना पिछली बार भी इन्होंने बोला था और अगले दिन मैं चली गई थी। तो फिर इस बार मैंने अच्छे से नेल्स काट दिए। और मन्नत के होने के बाद ये चीज़ तो हो गई है कि हैंडल विद केयर मतलब वरना क्या होता है, जल्दबाजी होती है। लेकिन छोटे से बच्चे के नेल्स कट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब मैंने मन्नत के नेल्स कट कर दिए तो दादी जी के भी अब ऐसा कि बुजुर्ग और बच्चा एक समान होता है, तो मतलब उनको भी बिल्कुल अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। उनकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई होती है, लेकिन नेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं दादी जी के काट रही थी तो नेल्स इतने हार्ड हैं, और मेरे तो ऐसे हैं कि मतलब ये देखो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लगता है। इस वजह से मैं कभी नेल्स बढ़ा भी नहीं पाती हूँ। तो चलो अब चाय भी अच्छे से खौल गई होगी, तो बुलाऊँ मैं ज़रा अपनी जनता पार्टी को कि आएँ और चाय ग्रहण करें आज की शाम की। तो अभी मम्मी तो मन्नत के साथ परे गौशाला के पास है। मैं उनका वेट करती रही कि वो चाय पीने आएंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला कि मन्नत यहाँ बढ़िया खेल रही है, यहीं को ले आओ चाय। तो बस मैंने चाय गिलास और साथ में मन्नत के लिए थोड़े से टोस्ट बचे थे तो वो भी ले जा रही हूँ परे। लेकिन यहाँ तो हवा इतनी तेज़ है, ये लोग कैसे खेल रहे हैं? आइडिया लग रहा है आपको हवा से? नहीं लग रहा ना, ये देखो। हवा नहीं लग रही। चाय पीनी है? देखो जीजू कहाँ बैठे हम। इत्थे बैठा पूरा